चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सीख लेने की दी सलाह। कहा, नए भारत का सपना जिलों और गाँव से ही होगा पूरा। भारत में ही होगा आईपीएल 2022 का आयोजन। मुंबई में खेले जाएंगे मुकाबले, दर्शकों की नहीं होगी एंट्री। फ्लाइट में अब एक से ज्यादा बैग नहीं ले जा सकेंगे पैसेंजर। सरकार ने लागू किया वन हैंड बैग नियम। देश में अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही लगाया जाएगा टीका। केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैली और रोड शो पर जारी रहेगी रोक। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की झांकी में दिखेगी 1946 के नौसैनिक विद्रोह की झलकियां। अब महिला अधिकारी करेंगे मार्चिंग दल का नेतृत्व। स्टार्टअप और टेक कंपनी बटरे देश में जल्द लॉन्च करेगी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक। 19 राज्यों में पार किया 300 डीलरशिप का आंकड़ा। एम्स का दावा, वयस्कों की तुलना में बच्चों पर कोविड-19 का असर न के बराबर। हल्के लक्षण के साथ मृत्यु दर भी बहुत कम। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया चुनाव अभियान। सीएम योगी ने चुनाव रथ को दिखाई हरी झंडी। बजट 2022 में किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि की रकम में हो सकती है बढ़ोतरी। जिला सुशासन सूचकांक वाला पहला राज्य बना जम्मू कश्मीर। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हालात सामान्य होते ही देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। यूपी के कैराना में गृह मंत्री अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन शुरू। पलायन पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। सावधान, कोरोना वायरस फैला रहा। टीबी बढ़ती संख्या पर आईसीएमआर ने चेताया। देश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में 3,37,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 488 लोगों की हुई मौत। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का विवादित बयान। भाजपा ने लगाया धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। सरकार ने जारी किया अलर्ट, कभी भी किसी अनजान से फोन पर बात करते समय कॉल नहीं करें, मर्ज खाली हो सकता है खाता। चीन पर नकेल कसने के लिए जुटेंगे भारत सहित दुनिया के दिग्गज। मई में होगी क्वाड की बैठक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की बड़ी घोषणा। कहा, यूपी में सरकार बनने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। यूपी चुनाव के लिए बसपा ने जारी की दूसरे चरण के लिए 51 उम्मीदवारों की लिस्ट। मायावती ने दिया हर पोलिंग बूथ को जिताने का नारा। केएल राहुल बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। लखनऊ के फ्रेंचाइजी ने 17 करोड़ रुपए में खरीदा। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। प्रियंका गांधी ने कहा, चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना। यूपी में भाजपा छोड़कर सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खुले। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन के लिए याचिका पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, महामारी के बाद चुनाव बड़ी परीक्षा। यूपी में फिर से राष्ट्रवाद व सुशासन की लाए सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में मुख्यमंत्री के चेहरे वाला बयान लिया वापस। बोली, चिढ़कर कह दिया था। राहुल गांधी ने केंद्र पर लगाया जन अधिकार खत्म करने का आरोप। कहा, इसके बिना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का क्या मतलब। चुनाव से पहले पार्टियों में गहमागहमी। पंजाब में भगवंत मान ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को दी धुरी सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती। राहुल गांधी ने मुंबई की इमारत में आग लगने की घटना पर जताया दुख। कार्यकर्ताओं से की मदद करने की अपील। कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिया समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी ने किया बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ता मोर्चा के साथ गठबंधन। यूपी में 2 सीएम और 3 डिप्टी सीएम का निकाला फॉर्मूला। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर ने भाजपा से दिया इस्तीफा। पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे चुनाव। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर का बड़ा आरोप, अवैध रेत खनन में हिस्सेदारी है। सीएम चन्नी, सिद्धू के पास सोचने की भी ताकत नहीं। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। मणिपुर में अब पोस्टल बेल्ट से उग्रवादी भी डाल सकेंगे वोट।
आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची की जारी, 3 प्रत्याशियों को दिया टिकट। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक, जल्द ही जारी होगी प्रत्याशियों की लिस्ट। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने किया ऐलान। राजस्थान में सहकारी बैंकों से कृषि आकर्षित ऋण लेने वाले किसानों को बड़ी राहत, अब लागू होगी एकमुश्त समझौता योजना। गोवा में बीजेपी को लगा एक और झटका, पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी दिया पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में, AQI अभी भी 342 के स्तर पर। उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर, दिल्ली NCR सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, विराट कोहली को कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई प्लान नहीं। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जिला अधिकारियों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से सीख लेने की दी सलाह, कहा नए भारत का सपना जिलों और गांवों से ही होगा पूरा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान उनके जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान जिला अधिकारियों को कहा कि लोगों की सेवा करना एक सौभाग्य है। नए भारत का सपना जिलों और गाँव से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिले बनाकर देश के कई जिलों का बहुत विकास हुआ है। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर आदि भी शामिल हुए। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जिला अधिकारियों के नए लक्ष्य रखने चाहिए। अपने जिलों में कुपोषण, भूखमरी से लड़ाई में टॉप करने का लक्ष्य रखें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इन सभी लक्ष्यों की सूची बनाई है ताकि सभी मिलकर इस पर काम कर सकें। पीएम ने गुड गवर्नेंस का जिक्र करते हुए कहा कि जिला अधिकारियों को सभी कार्यों की ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए। कोई भी जिला सरकार की योजनाओं से अछूता नहीं रहना चाहिए। देश में अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही लगाया जाएगा टीका, केंद्र ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया। अब कोरोना संक्रमित पाए जाने के 3 महीने बाद ही व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जा सकेगा। यह नियम कोरोना वैक्सीन की पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक पर भी लागू होगी। केंद्र ने अपने पत्र में कहा कि नियमों में वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर बदलाव किया गया। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील ने अपने पत्र में लिखा कि अगर किसी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है तो उसे कोरोना का टीका रिपोर्ट नेगेटिव आने के 3 महीने बाद ही दिया जाए। यह नियम एहतियाती खुराक पर भी लागू होगा। फ्लाइट में अब एक से ज्यादा बैग नहीं ले जा सकेंगे पैसेंजर, सरकार ने लागू किया 1 हैंड बैग नियम। जी हां, एयरपोर्ट में एंट्री करते समय यात्री अब से सिर्फ एक ही हैंडबैग अपने साथ ले जा सकेंगे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एक नए सर्कुलर में यह आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि हवाई अड्डों पर 1 हैंड बैग नियम लागू किया गया है। सर्कुलर के मुताबिक किसी भी यात्री को अपने साथ एक से ज्यादा बैग ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नागरिक उड्डयन निकाय ने एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों को 1 हैंड बैग नियम को ठीक से लागू करने और स्पष्टता के लिए इससे होर्डिंग्स के साथ साथ यात्री टिकट और बोर्डिंग पास पर भी प्रदर्शित करने का निर्देश जारी किया। एक हैंड बैग के अलावा मौजूदा नियम एक यात्री को एक लैपटॉप बैग, महिलाओं को एक हैंड बैग और एक कंबल, ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदे गए आइटम, एक छाता और सीमित मात्रा में पढ़ने के लिए सामग्री ले जाने की इजाजत दी गई। केंद्र ने पहले ही चेक इन बैग के लिए एक बैग की नीति लागू कर दी थी ताकि एयरपोर्ट पर होने वाली भीड़ को कम किया जा सके और कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित किया जा सके। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैली और रोड शो पर जारी रहेगी रोक। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में चुनावी रैली, रोड शो, जुलूस पर पाबंदी जारी रखने का बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के अनुसार आयोग ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए फिलहाल चुनावी रैली में पाबंदी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। आयोग की इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा सभी आयुक्त और उपायुक्त भी शामिल
हुए। इसके अतिरिक्त 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों ने भी आयोग की बैठक में भाग लिया। चुनाव आयोग की बैठक में 5 राज्यों के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने वर्चुअल रूप से कोरोना के हालत पर समीक्षा की, जिसके बाद चुनावी रैली पर पाबंदी को बढ़ाने का फैसला लिया गया। पहले चरण के चुनाव का प्रचार पहले की तरह ही 72 घंटे पहले ही खत्म होगा और एक सप्ताह पहले चुनावी रैली पर लगी पाबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि चुनाव आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहते हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की बड़ी घोषणा, कहा यूपी में सरकार बनने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को देंगे रोजगार। जिगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र का एक और बिंदु मीडिया से साझा किया। अखिलेश यादव ने 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देने के साथ सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम आईटी सेक्टर में ही 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने जनता को बड़ा लाभ देने वाले फैसले के क्रम में इसको बढ़ाया है। हम सभी घरेलू उपभोक्ता 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आने पर छात्र छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा। यूपी ने चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया चुनाव अभियान, सीएम योगी ने चुनाव रथ को दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को तेज कर दिया है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में बीजेपी कार्यालय से चुनाव अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चुनाव आयोग ने राज्य में बड़ी चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी। बीजेपी चुनाव आयोग के नियमों के तहत प्रचार कर रही है और वह डोर टू डोर चुनाव अभियान चला रही है। वहीं बीजेपी ने चुनावी रथ के जरिए अपने 5 साल के विकास कार्यों और योजनाओं को जनता को बताएगी। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनावी रैलियों में प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बीजेपी जनसंपर्क अभियान और डोर टू डोर अभियान के जरिए जनता को साधने की कोशिश कर रही है। इसी रणनीति के तहत यूपी के पश्चिमी जिलों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी नेता बड़ी चुनावी रैलियों के बजाय जनता से सीधे संपर्क करेंगे और बीजेपी को फिर से वोट देने की अपील करेंगे।